ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करते हैं वर्ड या MS वर्ड, जो भी लिखेंगे वो ऊपर आ जाएगा। अब ये वर्ड है क्या चीज़, ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से आते हैं ज़रा ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ पे देखिए मैंने ओपन फाइल लोकेशन किया तो इसके साथ कुछ और सॉफ्टवेयर भी आपको इंस्टॉल शुदा नज़र आते हैं। तो ये उनके शॉर्टकट हैं, इसमें एक्सेल है, वन नोट है, पावर पॉइंट है, वर्ड है। इसी तरह और भी इसके अंदर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, पब्लिशर होता है, और भी दो चार इसके अंदर एक पूरा पैक होता है ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर। जब आप MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक पूरा पैक इंस्टॉल हो जाता है। तो जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें आपने कितने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं वो आप उसमें बता सकते हैं कस्टमाइजेशन में, कि हमें जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है वो इंस्टॉल ना हो। उनका फ़ायदा क्या होगा, जब वो इंस्टॉल नहीं होंगे तो एक तो आपके सिस्टम के ऊपर कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, जिससे जो आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो सही रहेगी, ठीक है, तो वो आपका हैंग नहीं होगा सिस्टम। तो यहाँ पे देखें हम जो है वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी किया है। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से अब ये इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है। इसमें इस जगह आ जाएं तो यहाँ पे हमें कुछ रिसेंट फाइल्स मिलती हैं। अब ये वो रिसेंट फाइल्स हैं जिनके ऊपर हमने लास्ट टाइम काम किया होता है, तो उनके नाम यहाँ पे और वो कहाँ से है ये नीचे उसका पाथ लिखा नज़र आता है। तो ये मैंने पाथ आप लोगों को शुरू में बताया था, ऐसे ही है ना, ये वाली चीज़, ये बात। तो ये कहाँ से है वो सारी डिटेल इधर देते हैं। तो अगर आप इधर से ही अपनी कोई रिसेंट फाइल ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल आपने क्लिक करना है, तो इस तरह से आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ से रिसेंटली। अगर आप दोबारा आए यहाँ पे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास रिसेंट फाइल्स कुछ इस तरह से नज़र आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखिए इस तरह क्लिक करें, बताता हूँ सब्र करें, ठीक है। इस तरह से आप रिसेंट फाइल्स ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको ज़रा बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ। तो अब देखिए इधर हमारे पास रिसेंट के बाद इधर आ जाए, इधर हमारे पास कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं। तो ये उस वक्त आपको शो होंगे जब आपके पास इधर इंटरनेट कनेक्ट होगा। तो जो कुछ यहाँ पे आपके पास डाउनलोड होंगे टेम्पलेट्स वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो डाउनलोड नहीं होंगे वो नहीं दिखाई देंगे। अब ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि इसमें डाउनलोड हुए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे देखें ये कैलेंडर है, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो किस माह का आपने कैलेंडर क्रिएट करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करें, ओके करें। तो इस तरह से आपको कैलेंडर की एक फ़ाइल क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अब इसका क्या इस्तेमाल होगा ये आप लोग बेहतर जानते हैं, कि अगर आप अपने अगले माह का पूरा प्लान बनाना चाह रहे हैं डेट वाइज के, मैंने इस डेट को ये काम करना है, इस डेट को ये काम करना है, तो आप यहाँ पे अपने प्लान के बारे में लिख सकते हैं इस तरह से। तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे हम बहुत कम लोग जो है वो प्लानिंग करते हैं कि हमने अगला दिन किस तरह से गुजारना है, उसमें क्या हमारे इम्पोर्टेंट काम है, ऐसे ही है ना, हमें नहीं पता। लेकिन बाहर के मुल्कों के अंदर उन्होंने इस तरह से मुकम्मल प्लानिंग की होती है, चार्ट बना के प्रिंट निकाल के, या तो उन्होंने उनके पास नोटिस बोर्ड है उस पर लगाया होगा, या दीवार पे लगाया होगा, या अपने रूम में उन्होंने चिपकाया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये देखिए पूरा कैलेंडर है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे, और नीचे फिर इसी तरह डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे टाइटल आप दे सकते हैं अपने काम से रिलेटेड। और ये हमारे पास टेम्पलेट है, इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं टेम्पलेट, जो पहले से बनी बनाई हो और उसमें हमने कुछ चीज़ें जो है वो चेंज नहीं करनी है, सही है। तो फिर से मैं आता हूँ फाइल में, न्यू पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखें मज़ीद हमारे पास मज़ीद बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, CV के टेम्पलेट्स हैं, रेज्यूमे के टेम्पलेट्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम खुद से क्रिएट करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं इधर CV टेम्पलेट, रेज्यूमा टेम्पलेट, जो भी है। तो ये रेज्यूमा टेम्पलेट है, इसमें मैं क्लिक करूँ तो ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं, क्लिक करेंगे सिंपल ABCD सिटी, तो ये ऑटोमेटिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से टेलीफोन नंबर लिखते हैं 031234 5, जो भी है। वेबसाइट आप लिख सकते हैं,
वेबसाइट और ईमेल भी आप इसी तरह, सही है। इसी तरह यहाँ पे आप नाम लिखना चाहें अपना वो लिख सकते हैं। तो सब्जेक्टिव आप अपना जो भी आपका है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। स्किल्स आपके पास कौन कौन सी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस आप अपने ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे अपनी जॉब टाइटल, कंपनी नेम लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जॉब टाइटल लिख देता हूँ मैं टीचर, और कॉमा डाल के लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी। तो कब से मैं काम कर रहा हूँ वो और 2, तो ये मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ जी 01/02/2022 से टुडे या टिल डे क्या होता है यहाँ पे, यानी कि आज तक यहीं पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करता हूँ, टीचिंग एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर। तो इस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं इजीली। तो ये आपके पास बने बनाए यहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। लीजिए अब आते हैं दोबारा से फाइल में और यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ रही है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये हर एक में शो होगा आपको, क्योंकि इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। अब इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, इसमें आप कंपोजिंग कर सकते हैं, पेपर कंपोजिंग कर सकते हैं, बुक्स अगर आप बना रहे हैं कोई लिख रहे हैं तो बुक्स लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश की हो चाहे उर्दू की हो, उसकी सारी कंपोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें न्यूज़ लेटर बना सकते हैं, इसमें आप CV, रेज्यूमे और मैगजीन्स जो भी आप सोचेंगे इसमें अंदर बन जाएगा। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक स्क्रीन नज़र आएगी। अब इस स्क्रीन के अंदर देखें तो ये हमारे पास इधर हल्का सा ग्रे कलर है और यहाँ पे हमारे पास वाइट कलर है। तो ये वाली चीज़ भी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास है पेज, इसमें दिया गया है पेज, यानी कि प्रिंट वाला पेज है हमारा जिसके ऊपर प्रिंटिंग होनी है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाए ऊपर, ये हमारे पास कुछ मेन्यूज़ दिए गए हैं, होम मेन्यू, इंसर्ट, डिज़ाइन, हाँ जी। और ये हमारे पास मेन्यू बार है जिस तरह हमारे पास दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर थे, कोरल ड्रा में भी और फोटोशॉप के अंदर भी, और एक पावर पॉइंट हमने इस्तेमाल किया है उसमें भी ये सारे इसी तरह थे। तो ये बड़ा इजी होगा आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि हमने पावर पॉइंट भी किया है और ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर भी किए हैं। तो इन मेन्यूज़ के अंदर फिर आगे इन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं, इनके टूल दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से टूल है, क्लिप बोर्ड है, तो क्लिप बोर्ड की प्रॉपर्टी आपको इधर इन्होंने दी हुई है। फिर यहाँ पे देखिए एक लाइन है और इस लाइन से इन्होंने सेपरेट किए हुए हैं इन टूल्स को। इसी तरह फाउंट है, तो इधर हम इनको कहते हैं टैब, ठीक है। उधर हम टूल्स कहते थे, इधर हम टैब कहते हैं। तो फाउंट टैब है, फाउंट टैब की इधर हमारे पास प्रॉपर्टी है यहाँ तक कि हमने फाउंट के ऊपर जितना भी काम करना है इधर। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे किताब लिखना चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे कि हमने ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर किया वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उधर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उधर अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे, हर पेज पे अलग से टेक्स्ट बॉक्सेस, फिर नेक्स्ट पेज पे अलग से टेक्स्ट बॉक्सेस, और फिर अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आपको फिर सारे टेक्स्ट बॉक्सेस सेलेक्ट करके उनका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर ऐसे नहीं है, इसमें आपके पास सिर्फ सीक्वेंस से पेज बनते जाने हैं। तो आपने कंट्रोल A का बटन प्रेस करना है तो सारा पेज या सारा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखें मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लेता हूँ, ये देखें ये हमारे पास देखिए पेजेस हैं। कंट्रोल A करेंगे, ये देखिए सारे सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ से हम सारे का एक दफ़ा ही जितना भी साइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जबकि उसमें ऐसा मुमकिन नहीं है, सही है। तो इस तरह फाउंट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। तो नेक्स्ट आ जाए इंसर्ट के अंदर, आपके पास ये काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये आपने सारी चेक कर लेंगी। तो ये इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। तो अब यहाँ पे देखें ये चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, ये इसे बोलते हैं हम इंटरफेस। किसी भी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जब वो ओपन होगा तो वो किस तरह से हमें शो होगा, उसका इंटरफेस वो किस तरह से हमें दिखाई देता है, ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम व्यू भी कहते हैं। ये हमारे पास पेज का व्यू है,
यहाँ पे देखिए मैंने जूम आउट किया है, तो ये हमें कुछ इस तरह से इसका व्यू दिखाई दे रहा है। अब इस व्यू में हमने कुछ चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए इधर व्यू टैब ये आखिर पे इस पर क्लिक करेंगे और इधर से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे पास इधर व्यू है जिसमें रीडिंग मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। इसको अभी छोड़ दें फिलहाल। यहाँ पे आ जाए शो में। शो में हमारे पास रूलर है, तो ये चीज़ हमारी ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, रूलर वाली। अब रूलर क्या बुला है इसके अंदर, रूलर जो है यहाँ पे देखिए आपके पास ऊपर एक स्केल दिया हुआ है 1 1 2 3 4 5 6, और ये वाला ये आपका स्केल है, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने मार्जिन कितना छोड़ा हुआ है और पेज का साइज कितना है। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके इधर 1 इंच यहाँ तक है, 1 2, इन्होंने गिनती ज़रा थोड़ी सी उल्टी लिखी हुई है, वो किस लिए लिखी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए ये 1 इंच है यहाँ तक, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 8.5, तो 8.5 इंच इसकी इस तरह चौड़ाई है जो हमारे प्रिंट वाला पेपर है उसकी, ठीक है। ये A4 पेपर यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट। इसी तरह इधर आ जाए, ये इसी तरह ये नीचे की तरफ है, ये 11 पॉइंट समथिंग है हमारे पास, यहाँ तक है ये 11 पॉइंट समथिंग। इधर काफ़ी लाइट एरिया नज़र आ रहा है आपको, मैं इसको ज़रा इधर लेके आके दिखाता हूँ। ये देखें ये वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास रूलर है। अगर आप इसको यहाँ पे टिक करेंगे व्यू में, तो ये हमारे पास देखिए अब अनटिक है तो नहीं नज़र आएंगे। अगर आप टिक कर लेंगे तो ये आपको नज़र आएंगे इस तरह से। इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होना है, इसको आपने मेक श्योर हर दफ़ा ऑन रखना है। इस तरह से नहीं भी ऑन रखेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑन रखना है आपने। इसके बाद इधर आ जाए, ये जूम है, जूम वाला हम यहाँ की बजाय इधर नीचे आते हैं। इधर हमारे पास देखिए नीचे आखिर पे ये एक नीले रंग की आपको बार नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। ये आखिर पे ये टोटल ये होती है आपकी स्टेटस बार, जिसपे आपको आपके जो डॉक्यूमेंट है, वर्ड का डॉक्यूमेंट है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कितने पेज हैं, कितने उसमें वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल हो रही है, और आपका पेज कितना जूम है और व्यू कौन सा है, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक फार्मूला लिखें इक्वल RAND और ये इस तरह लिखें, ज़रा ये लिख लें अपनी कॉपी पे। इक्वल रैंड, ठीक है। इक्वल रैंड लिखेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 5 पैराग्राफ्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए इक्वल रैंड लिख के मैंने एंटर किया, तो ये देखिए मेरे पास 5 पैराग्राफ्स यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5। जिनके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये अब देखें हमने यहाँ पे एक बस रैंड लिख के एंटर किया, तो देखें नीचे हमारे पास पेज 1 of 1, यानी कि एक पेज है और एक ही पेज के ऊपर हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। आगे वर्ड आगे 239 वर्ड है हमारे पैराग्राफ में। ये डिक्शनरी है, यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट की इस्तेमाल हो रही है। इधर हमारे पास ये देखिए ये जूम है, तो 50% हमारा पेज जूम है, जिस तरह पावर पॉइंट के अंदर था, यहीं पे था ना पावर पॉइंट में भी, तो यहीं से आप इसको जूम आउट इन कर सकते हैं और यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, इजी वे है। कंट्रोल का बटन प्रेस करें, इसको ऊपर की तरफ करेंगे आप व्हील को, नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा, ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, जूम आउट जूम इन, सही है। तो ये इजी वे है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास जूम पैन ओपन होगा। कितने % जूम करना है आपने यहाँ पे वैल्यू लिखे 200% और ओके कर दें, पेज आपका 200% जूम हो जाएगा। इधर क्लिक करें 100 पे करना है, ओके करें, ये देखिए
लेकिन इस तरह से जूम करने की बजाय आप लोग सिंपल कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इस तरह जितना जूम करना चाहते हैं वो करें। ठीक है, अब देखिए मैं जूम तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा पेज देखिए किसी ऊपर वाले पॉइंट की तरफ जूम नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे ये वाला एरिया जूम होना चाहिए था लेकिन ये वाला नहीं हो रहा, कोई और ही हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। उसकी क्या रीज़न है? तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक कर्सर, देखिए एक लाइन है ये वाली जो कि आपको ब्लिंक करती दिखाई दे रही है। तो जहाँ पे ये आपकी लाइन होगी इसे हम बोलते हैं ब्लिंकिंग कर्सर, ये होगा वो एरिया आपका जूम होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अब देखिए ये लाइन मेरी यहाँ पे ब्लिंक आ रही है। अब देखिए जूम आउट और जूम इन करूँ, ये देखिए सही है। इस तरह से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपने पेज को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 व्यू हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीडिंग मोड है, यहाँ पे आएंगे तो प्रिंट मोड है, यहाँ पे आपका वेबसाइट मोड है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो वेब लेआउट के अंदर क्या है, वेबसाइट में हम लिखते हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स जो है वो आप देखें उसमें वेबसाइट में पेजेस नहीं होते, वो शुरू से नीचे की तरफ होता है, उसमें वर्ड्स होते हैं कि 500 वर्ड्स का आर्टिकल है हमारे पास, 200 का आर्टिकल है, 1000 वर्ड का आर्टिकल है, सही है। इसमें 239 आर्टिकल वर्ड है सॉरी, तो एक ही पेज में आपको दिखाई देगा। अब अगर आप स्टेटस बार में इधर देखिए तो सिर्फ वर्ड दिखा रहा है, पेज वाला सेक्शन गायब हो गया। तो जब आप कोई टाइपिंग कर रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो मेक श्योर आपका यहाँ से ये दरमियान वाला प्रिंट लेआउट ऑन होना चाहिए, ठीक है, फिर आप उसकी सही से सेटिंग कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं ऊपर इधर, तो ये हमारे पास टैब जो है इनको हम हाइड कर सकते हैं। वो कैसे? इधर राइट क्लिक करना है आपने, इधर खाली स्पेस पे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रही है कोलैप्स द रिबन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास हाइड हो गए हैं वो। अगर इन पे क्लिक करेंगे तो ऑन होंगे, वापस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो फिर गायब हो जाएंगे। हमने फिर से उन्हें ऑन ही रखना है तो वापस आए किसी भी टैब पे क्लिक करें और इस पर राइट क्लिक करें और इस ऑप्शन को ख़त्म कर दें। अब देखिए सही है, समझ आ गई इसकी? चले, काफ़ी आज के लिए इतना।